दोस्तों, कुछ मूवीज में ऐसे ऐसे मैसेजेस छुपे होते हैं जिनको आज के वक्त में लोगों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक तेलुगु मूवी देखी जिसके बारे में मुझे आप में से ही कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर सजेस्ट किया था। सच कहूं तो थैंक यू सो मच गाइस। क्या मूवी थी, उसने तो मेरा दिन ही बना दिया। मूवी का नाम है बलगम, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1। शुरू में स्टोरी जितनी ड्रामेटिक लग रही थी वो धीरे धीरे इंस्पिरेशनल होती गई और लास्ट में बहुत ही इमोशनल मैसेज पर जाकर खत्म हुई। पहले तो ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, लेकिन जब इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया तो लोगों ने फिर भी इसे इतना ही प्यार दिया कि OTT वाले भी हैरान रह गए। कोई भी बड़ा हीरो ना होने के बाद भी लोग इस मूवी से इतना कनेक्ट क्यों हुए, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चल जाएगा। इसलिए लास्ट तक बिना स्किप किए देखना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप ऐसे ही शानदार मूवीज को डिफरेंट सिनेमा में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है तेलंगाना के एक छोटे से गांव से, जिसमें कोमारैया नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। स्वभाव से कोमारैया बहुत ही अच्छा आदमी है। रोज सुबह जल्दी उठता है, गांव के सभी लोगों से बात करता है, बड़ों को सलाह देता है, बच्चों के साथ खेलता है। मतलब ये कि उसके सामने जैसी उम्र का आदमी हो वो अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेता है। गाँव के लोग उसके इसी स्वभाव की वजह से उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम देखते हैं कि वो रोज अपने खेत पर जाते वक्त एक थैले को साथ लेकर जाता है। खेत पर पहुँचते ही वो पहले ऊपर देखकर भगवान को थैंक यू बोलता है और फिर मुस्कुराते हुए अपने थैले के अंदर देखकर बाद में उसको पेड़ पर लटका देता है। इसके बाद जब भी वो रात को घर वापस जाता तभी उस थैले को वहाँ से लेकर जाता और तब तक पूरा दिन वो थैला वहीं लटका रहता। खैर, आज कोमारैया अपने गांव के नरसी नाम के टेलर के पास जाता है और नए कपड़ों के लिए अपना नाप देता है, क्योंकि परसों उसके पोते साई की शादी है। तो दोस्तों, अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप ये जो टेलर देख रहे हैं यही इस मूवी के डायरेक्टर साहब हैं। इनका असली नाम है वीनू, जो इस मूवी में नरसी टेलर का रोल निभा रहे हैं। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी। नाप देने के बाद जब कोमारैया नरसी को शादी के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी नरसी की वाइफ अपने पति के लिए चाय लाती है, पर कोमारैया बीच में से वो चाय अपने हाथ में ले लेता है और चुस्की लगाते हुए कहता है कि बेटा, इसमें चीनी कम है, इसलिए थोड़ी चीनी ले आओ। अब नरसी की वाइफ मुंह बनाते हुए अंदर से चीनी लाकर चाय में डाल देती है। कोमारैया अब चाय के साथ साथ हर आने जाने वाले ग्राहक के साथ मजाक करते रहता है। दरअसल वो ठीक वैसा ही है जैसा सोशल मीडिया पर आने से पहले लोग असल जिंदगी में रहा करते थे। खैर, नरसी उसकी हरकत देखकर मन ही मन सोचता है कि यार ये बुढ़ाऊ इतना बोलता है, इसका मुंह नहीं थकता, जब देखो तब कोई ना कोई बात करता ही रहता है, पता नहीं भगवान इसको कब उठाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कोमारैया के पोते साई को, जो कोमारैया के बड़े बेटे अगलैया का बेटा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोमारैया के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे, एक अगलैया, दूसरा मुगलैया और बेटी लक्ष्मी। अब बात करें साई की, तो साई ने कुछ समय पहले शंकर नाम के आदमी से 10 लाख रुपए उधार लेकर काफी सारे बिजनेस किए, लेकिन उसके आलसीपन की वजह से उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला। अब फिलहाल वो अपने दोस्तों के साथ एक मेडिकल स्टोर सेंटर चलाता है ताकि उसके काम को देखकर उसकी शादी हो सके। खैर, अब दोपहर को शंकर अपने आदमियों के साथ साई के पास आता है और कहता है कि 1 साल हो चुका है, 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। साई मुस्कुराते हुए कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, 1 हफ्ते से पहले ही मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा। शंकर के जाने के बाद उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर पैसे कैसे वापस करेगा, तो साई कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने पहले ही प्लान बना रखा है। मैंने ये मेडिकल सेंटर इसलिए खोला था ताकि मेरी शादी हो जाए, और अब जहाँ मेरी शादी हो रही है वहाँ से मुझे 15 लाख रुपए का दहेज मिलने वाला है, इसलिए शादी के 2 दिन बाद ही मैं शंकर के 10 लाख रुपए दे आऊंगा और बाकी के 5 लाख रुपए से अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा। उसकी ये बात सुनकर अब दोनों दोस्त भी बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन तभी गांव का एक आदमी साई के पास आकर कहता है कि जल्दी चलो साई, तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। अब ये सुनते ही साई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसलिए नहीं कि कोमारैया नहीं रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसकी शादी को डिले करना पड़ेगा। मन ही मन वो अपने दादा को कोसने लगता है कि बुढ़ाऊ 2 दिन बाद मर जाता तो क्या बिगड़ जाता। इसी तरह वो गुस्से में अपने दोस्तों के साथ अपने घर पहुंचता है। घर जाकर वो देखता है कि उसके दादा अब इस दुनिया से जा चुके हैं। पूरा गांव इस वक्त इमोशनल होता है, लेकिन साई की आंखों में आंसू नहीं होते, बल्कि वो तो अपने दादा को मन ही मन कोस रहा था कि मेरी जिंदगी में भूचाल लाकर ये बुढ़ा आराम से चैन की नींद सो रहा है। इसी बीच अब कोमारैया की बेटी लक्ष्मी, उसका पति नारायण
नारायण और उनकी बेटी संध्या वहाँ आते हैं। लक्ष्मी अपने पिता को देखकर बहुत रोने लगती है और संध्या उसे संभालती है। यहाँ हम देखते हैं कि साई के पिता अगलैया और नारायण के बीच कुछ खास बनती नहीं है। मतलब दोनों जीजा साले आपस में कभी एक बात पर एग्री नहीं होते। पूरा परिवार भी इस बात को अच्छे से जानता है। इस बीच नारायण गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछता है कि अंतिम क्रिया के लिए कितनी देर में चलना है। तो एक आदमी बोलता है कि कोमारैया का छोटा बेटा मुगलैया इस वक्त सूरत में है, वो कल तक आएगा, इसलिए कल ही अंतिम क्रिया के लिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद अब उस लड़की की फैमिली आती है जिससे साई की शादी तय हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि साई अब अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी मंगेतर के आसपास ही घूमता रहता है और इस बात का ख्याल रखता है कि उसके ससुराल वालों को कोई दिक्कत ना हो। अब ये सभी चीजें देखकर संध्या सोच रही होती है कि ये कैसा लड़का है। इधर इसके दादाजी मरे पड़े हैं और ये उस लड़की के आजू बाजू घूम रहा है। खैर, अब दूसरे दिन मुगलैया के घर आते ही कोमारैया को अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाता है। पूरा गांव उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होता है और सभी फूट फूट कर रोते हैं। इसी बीच हम देखते हैं नरसी को, जो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मेरे श्राप की वजह से तो ये बुढ़ा नहीं मर गया। कहीं गांव वालों को ये पता चल गया कि मैंने वो सब बोला था तो ये लोग मुझे ही मार डालेंगे। इस तरह वो मन ही मन घबराकर वहाँ से वापस चला जाता है। अब अगले दिन साई के ससुराल वाले श्रद्धांजलि देने फिर से उसके घर आते हैं और साई फिर से अपनी मंगेतर की सेवा में लग जाता है। ये सब देखकर गांव की एक औरत से चुप नहीं बैठा जाता। वो कहती है कि साई, मैं तुझे कल से देख रही हूँ, कल से उस लड़की के पीछे भाग रहा है। क्या तूने और किसी रिलेटिव से बात की या किसी को वक्त दिया? अरे इस लड़की के आने से पहले ही तेरे दादाजी खत्म हो गए, जब ये आएगी तो पता नहीं और क्या क्या होगा। ये सुनकर अब उस लड़की के घर वाले उस औरत को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और देखते ही देखते साई की फैमिली और उस लड़की की फैमिली में जोरदार बहस होने लगती है। इसी बीच दोनों फैमिलीज अब इस शादी को कैंसिल कर देती है और ये देखकर साई के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि अब शंकर को पैसे कैसे लौटाएगा, ये बुढ़ा जाते जाते भी मेरी जिंदगी को नरक बना गया। इस तरह कोसते कोसते वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन नारायण अपनी बीबी लक्ष्मी और अपनी बेटी संध्या से घर वापस चलने के लिए कहता है, पर तभी कोमारैया का दोस्त रह चुका गाँव का एक बुजुर्ग कहता है, सुनो नारायण बेटा, तुम कोमारैया के दामाद हो, इसलिए इस गाँव के भी दामाद हो। मैं जानता हूँ कि अगलैया के साथ तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन लक्ष्मी इस गांव की बेटी है और उसके नाते उसका 11 दिन यहाँ रुकना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो और अपने परिवार के साथ तुम भी यहीं रुक जाओ। नारायण एक समझदार आदमी था। वो भले ही अपनी बीवी के भाइयों को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो सामाजिक रिश्ते की कद्र करना जानता था, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। अब अगले दिन अगलैया साई से कहता है कि अपने दादाजी के कमरे में जाकर उनका कोई फोटो ले आओ, उसकी तस्वीर बनवानी पड़ेगी। साई फिर से अपने दादाजी को कोसते हुए उनके कमरे में जाता है और फोटो ढूंढने लगता है। तभी वहाँ संध्या आकर पूछती है, मेरे फोन का चार्जर मैं नहीं लाई, क्या घर में किसी का चार्जर है जिससे मैं अपना फोन चार्ज कर सकूं? अब साई एक तो पहले से ही गुस्से में होता है, इसलिए वो उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि इस घर में कोई चार्जर नहीं है और वैसे भी एक दिन फोन पर बात नहीं करोगी तो मर नहीं जाओगी। साई के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर संध्या को बेहद ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अब लक्ष्मी साई को बुलाती है और कहती है कि बेटा, तुम संध्या के साथ घर चले जाओ और हमारे कपड़े ले आओ, क्योंकि हम यहाँ इतने दिनों के लिए रुकने के हिसाब से कपड़े नहीं लाए थे। अब साई का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इसके लिए मानकर संध्या को अपनी बाइक पर उसके गाँव ले जाता है। अब गाँव पहुँचते ही उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। वो देखता है कि नारायण उस गाँव का सबसे अमीर आदमी है, उसका घर किसी महल से कम नहीं है और तो और उसने अपनी बेटी संध्या के नाम से कई सारे बिजनेस भी खोल रखे हैं। ये सब देखते ही अब अचानक साई का मन संध्या के लिए बदल जाता है। मन ही मन वो बहुत ही जल्दी ये सोच लेता है कि अब वो शादी करेगा तो संध्या से करेगा, जिससे शंकर का मामला भी निपट जाए और उसकी लाइफ भी सेट हो जाए। दोस्तों, यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि साई तो असल में संध्या के मामा का लड़का है, तो वो उससे शादी कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों, दक्षिण भारत के द्राविड़ समुदाय में अभी भी ये रीत है कि कोई भी लड़का या लड़की अपने मामा के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं। खैर, अब जैसे ही संध्या अपने घर से कपड़े लेकर निकलती है तो साई उसका सामान उठाने लगता है और हंसकर बातें करने लगता है और ये सब देखकर संध्या हैरान होने लगती है कि अचानक से साई इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहा है, लेकिन वो इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसकी बातों का जवाब देती रहती है। अब जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं तो शंकर और उसके आदमी साई को पकड़ लेते हैं। संध्या इतनी देर में अंदर चली जाती है, जिसके बाद साई शंकर से कहता है कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए, मेरे दादाजी मर गए हैं और मेरी शादी भी टूट गई है, लेकिन ये जो लड़की अभी अंदर गई ये मेरी कजिन है, इसके घर वालों के पास बहुत पैसा है और इससे मेरे रिश्ते की बात चल रही है। जैसे ही मेरी शादी इससे होगी तो मैं पूरे पैसे लौटा दूंगा, इसलिए मुझे अभी थोड़ा टाइम दे दो। शंकर कोमारैया के बारे में सोचते हुए
उसे थोड़ा और वक्त दे देता है, क्योंकि वो साई के दादाजी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। खैर, अब रात को जब सभी लोग बैठकर खाना पीना कर रहे होते हैं तो साई बातों ही बातों में नारायण से अच्छे से बात करने लगता है और उसको इम्प्रेस करने लगता है। लेकिन तभी साई के पिता अगलैया और नारायण के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है। दरअसल गाँव में किसी बुजुर्ग की मौत के बाद तीसरे दिन सभी को दावत दी जाती है। इसी बात पर नारायण सभी से कहता है कि देखो, मेरे ससुर के 2 बेटे हैं, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये पूरे गांव को दावत भी दे सकें। ये सुनकर अगलैया को बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन साई से कहता है कि साई जाओ और सुबह तक मेरे लिए 4 बकरे लेकर आओ, मैं कल पूरे गांव को दावत पर बुलाऊंगा। अब ये सुनकर साई और परेशान हो जाता है कि एक तो वो पहले से ही कर्जे में था और ऊपर से उसके पिता ने ये डिमांड रख दी थी, पर उसे भी अपने घर की नाक बचानी थी और साथ में खुद को नारायण के सामने साबित भी करना था। इसलिए वो पूरी रात फोन पर लगा रहता है, कई लोगों से उधार मांगता है, अपने दोस्तों से मदद लेता है और फाइनली सुबह तक 4 बकरों का इंतजाम कर लेता है। रात को जब वो लोगों से उधार मांग रहा होता है तो संध्या अचानक से उठ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर साईं इतनी रात को परेशान होकर किससे बात कर रहा है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछती और फिर से सो जाती है। अब सुबह सभी गांव वाले दावत में आते हैं और जब पिंडदान का समय होता है तो सभी लोग मिलकर कोमारैया के लिए दुआ करते हैं और खेत में उसके नाम का खाना रखकर कौवे का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो आकर उसके खाने को खाए और कोमारैया की आत्मा को शांति मिल सके। अब काफी देर हो जाती है और कोई कौवा नहीं आता। फिर जैसे तैसे थोड़ी देर बाद एक कौवा आता भी है तो वो उस खाने को देखकर ही बिना खाए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर नारायण अब फिर से अगलैया को चिढ़ाता है। वो कहता है कि जीते जी तो अपने पिता को पूछा नहीं, उनकी देखभाल की नहीं, अब उनके लिए 4 बकरे कटवाने का क्या फायदा। अगलैया को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। इसके बाद परिवार के साथ साथ सभी गांव वाले खेत से वापस आकर उस दावत को खाते हैं। खाने के बाद फिर से नारायण और अगलैया के बीच बहस छिड़ जाती है। बहस के बीच नारायण को गुस्सा आता है और वो लक्ष्मी और संध्या को घर वापस चलने के लिए कहता है। तभी अगलैया सभी से कहता है कि देखो, ये कितने बड़े आदमी हैं। दामाद का फर्ज होता है कि वो अपने ससुर के मरने के 5वें दिन सभी को खाना खिलाए और ये तो खुद ही अपना पेट भर के यहाँ से भाग रहे हैं। अरे इस सब के लिए कलेजा चाहिए होता है, खाली पैसे होने से कोई बड़े दिल वाला नहीं बन जाता। ये बात नारायण के दिल पर लग जाती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब इस गांव के साथ साथ पास वाले गांव को भी दावत पर बुलाऊंगा। तुमने तो 4 ही बकरे मंगवाए थे, मैं 10 बकरे मंगवाऊंगा और अपने ससुर जी का पिंडदान करूंगा। इस झगड़े के बीच अब साईं बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सभी को पास लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सब एक दूसरे से दूर जा रहे थे। उधर गाँव में भी ये खबर फैल जाती है कि कौवे ने कोमारैया की प्लेट से खाना नहीं खाया। इसका मतलब कोमारैया अपने बच्चों से खुश नहीं है। अब उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पूरा गांव यही बातें करने लगता है। उधर साईं और संध्या के बीच अब रिलेशन थोड़ा ठीक रहता है, पर संध्या अभी भी ये समझ नहीं पा रही होती कि साईं के बर्ताव में इतना फर्क कैसे आ गया और वो उसका इतना ख्याल क्यों रख रहा है। खैर, अब 5वें दिन नारायण सभी को दावत पर बुलाता है, जिसके बाद सभी पहले कोमारैया की मनपसंद चीजों को लेकर खेत में पिंडदान करने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार भी कौवा आता तो है, थोड़ी देर बैठता है और फिर से इधर उधर घूमकर वहां से चला जाता है। ये देखकर अब इस बार अगलैया नारायण की टांग खींचने लगता है। वो कहता है कि कभी अपने ससुर के हालचाल नहीं लिए, उनसे कभी बैठकर बात नहीं की, तो अब 10 बकरे कटवाने का क्या फायदा। ये सुनकर अब नारायण का माथा ठनक जाता है और वो लक्ष्मी और संध्या को लेकर वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है, जिसे देखकर साईं का दिमाग खराब हो जाता है। शाम को वो अब अपने दादाजी के दोस्त के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसके पिता और नारायण के बीच ऐसा क्या है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब पहले तो वो काका बताने से मना करते हैं, लेकिन साईं के बार बार कहने पर वो उसे कुछ बताते हैं। काका कहते हैं कि पहले सभी लोग आपस में मिलकर रहा करते थे। नारायण भी हर त्योहार पर लक्ष्मी को लेकर घर आया करता था। इसी बीच लक्ष्मी माँ बनने वाली थी, तो कोमारैया ने सभी से कहा था कि अगर लक्ष्मी को लड़की होती है तो बड़े होकर उसकी शादी साईं से करवा देंगे। ऐसे ही एक बार जब पूरा परिवार त्योहार के दिन साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है तो अचानक कोमारैया के घर उस गांव का मुखिया आ जाता है। उसे देखकर कोमारैया उठकर बाहर चला जाता है और साथ में दोनों बेटे भी खाने के बीच से बाहर चले जाते हैं। जब उन्हें बाहर काफी देर हो जाती है तो नारायण को बुरा लगने लगता है कि मैं इस घर का दामाद हूँ और ये सब मुझे अकेले खाने पर छोड़कर यहाँ से चले गए। अपने पति के सम्मान के लिए अब लक्ष्मी बाहर जाती है और अपने भाइयों से कहती है कि तुम्हारे जिजाजी खाने को बीच में छोड़कर कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी अंदर आ जाओ। इस पर अगलैया कहता है कि तुमको दिखता नहीं, मुखिया जी यहाँ हैं, उनसे कहो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। इसके
बाद जब वो दोनों अंदर आते हैं तो नारायण उन पर काफी गुस्सा होने लगता है कि आप लोगों को रिश्तों की अहमियत नहीं पता, मैं अब इस घर में नहीं रुकने वाला। अगलैया भी उसको काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसके बाद उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। और उस दिन के बाद नारायण 20 साल बाद ही लक्ष्मी को लेकर कोमारैया के मरने पर घर आया था। ये सब सुनकर अब साईं सोचने लगता है कि वो किस तरह दोनों परिवार को करीब लाए, कैसे उनके बीच की दूरियां मिटाए। हालांकि उसके मन में अभी भी पैसों का लालच था, लेकिन वो दिल से ये चाहता था कि नारायण और उसके परिवार के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। अब कुछ दिनों बाद गांव में अचानक कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से सभी लोग अब साईं के पास आकर दवाई लेने लगते हैं। ये देखकर अब साईं के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला देता है कि कौवे ने पिंडदान पर खाना नहीं खाया, इसलिए कोमारैया की आत्मा को शांति नहीं मिली और इसी वजह से गांव में ये बीमारी फैल रही है। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है और नरसी टेलर तक पहुंच जाती है, जो खुद इस वायरल फीवर से परेशान था। अब ये खबर सुनकर उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं कोमारैया की आत्मा उसकी जान न ले। इसलिए वो बड़बड़ाता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब गांव के बुजुर्ग लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके अब 11वें दिन उस कौवे को खाना खिलाना पड़ेगा, ताकि कोमारैया की आत्मा को शांति मिल सके और ये श्राप दूर हो सके। गांव वाले अब इसके बारे में अगले दिन पंचायत बुलाने को राजी होते हैं और शाम को नारायण के पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम्हें कल पंचायत में आना होगा और इसके बाद 11वें दिन तक वहाँ रहना होगा। नारायण उनकी बातों से राजी नहीं होता और कहता है कि मैं अपना अपमान करवाने के लिए वहाँ नहीं आऊंगा। उन लोगों को तमीज ही नहीं है कि किससे कैसी बात करनी चाहिए। अब ये सुनकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है और संध्या उसको चुप करते हुए कहती है कि चुप हो जाओ माँ, 20 साल से तुम जिस मायके से दूर रही उसका दर्द ये लोग नहीं जानेंगे। इनके लिए इनका ईगो इम्पोर्टेंट है। कल को मेरी शादी हो जाएगी और अगर मेरा हस्बैंड पापा की तरह हुआ तो वो भी मुझे यहाँ नहीं आने देगा। ये सुनकर अब नारायण को एहसास होता है कि संध्या उसको क्या समझाना चाह रही है, इसलिए वो सभी से आने के लिए हाँ बोल देता है। अब दूसरे दिन पंचायत बैठती है और नारायण भी अपने परिवार के साथ वहाँ आ जाता है। सरपंच यहाँ कहता है कि कोमारैया के बेटे और दामाद ने सभी को खाना खिलाया, लेकिन कौवे ने खाना नहीं खाया। इससे ये साबित होता है कि कोमारैया की कोई इच्छा अभी भी अधूरी है और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद सरपंच कहता है कि हमें कोमारैया की आखिरी इच्छा के बारे में पता करना होगा और परिवार के सभी लोग 11वें दिन साथ में पिंडदान करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कौवा खाना नहीं खाता तो साईं के परिवार को गांव छोड़कर जाना होगा ताकि श्राप मिट सके। इस बात पर अब पूरा गांव राजी हो जाता है, जिसके बाद नारायण फिर से उसी घर में रहने लगता है। अब अगले दिन घर के सभी लोग किसी तांत्रिक को बुलाकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोमारैया की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, पर वो तांत्रिक ये सब नहीं बता पाता। इसके बाद सभी लोग एक पंडित के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछने लगते हैं। पंडित पहले सभी को बताता है कि आखिर कौवे का पिंडदान का खाना खाना क्यों जरूरी है। वो कहता है कि सिर्फ कौवे को ये वरदान मिला है कि वो अपनी एक आंख से आत्माओं की दुनिया को देखकर उनसे कनेक्शन बना सकता है, इसलिए जब हम कौवे को खाना खिलाते हैं तो वो हमारे पूर्वजों को बताता है कि वो खाना घर वाले उनके लिए लाए हैं। लेकिन अगर कौवा खाना नहीं खाता तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं और उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी है। पर काफी देर दिमाग लगाने पर भी पंडित जी को पता नहीं चलता कि आखिर कोमारैया की कौन सी ख्वाहिश बाकी है। इसके बाद सभी रात को इकट्ठा बैठकर उसकी इच्छा के बारे में सोचने लगते हैं और तभी साईं को वहाँ एक मौका नजर आता है। वो अपने दादा के दोस्त के कान में कहता है कि काका, आपने मुझे बताया था कि दादाजी कहते थे कि साईं की शादी नारायण की बेटी के साथ हो जाए, तो ऐसा तो नहीं कि उनकी आखिरी इच्छा यही हो। ये सुनकर काका के कान खड़े हो जाते हैं और वो खुद भी खड़े होकर सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को याद नहीं कोमारैया क्या चाहता था कि अगर लक्ष्मी की बेटी होगी तो वो साईं की शादी उससे करवा देगा, तो उसकी आखिरी इच्छा यही हो सकती है। ये सुनकर पहले तो नारायण भड़क जाता है कि इस घर में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, पर तभी काका कहते हैं कि नारायण, तुम समझदार हो, जैसे तुम इस घर के दामाद बने और तुम्हें वो सम्मान नहीं मिला वैसे तुम इन लोगों के साथ मत करना। तुम आने वाले वक्त में इस घर के बेटे को अपना दामाद बनाकर इनको सिखा सकते हो कि आखिर दामाद का ध्यान कैसे रखना चाहिए और कैसे उसके साथ पेश आना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। ये सुनकर नारायण सोचता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है और फाइनली काफी देर सोचने के बाद वो दोनों की शादी के लिए मान जाता है। ये सुनकर अब साईं की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसका लालच धीरे धीरे गायब हो चला था और वो रिश्तों की अहमियत को समझ रहा था। खैर, अब 9वें दिन गाँव के लोग अगलैया के साथ मिलकर उसी पेड़ के नीचे कोमारैया का थान बनाने लगते हैं जहाँ कोमारैया रोज आकर बैठता था। ये देखकर अब
तब मुगलैया अपने बड़े भाई से झगड़ा करने लगता है। वो कहता है कि उम्र में बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से चलोगे। तुम बड़े बेटे हो इसलिए तुम्हें अपने खेत में वो थान बनवाना चाहिए। मैं तो अपना खेत बेचकर सूरत में बड़ा मकान लेकर रहने वाला हूँ, मेरे खेत पर वो थान मत बनवाओ। अगलैया अपने छोटे भाई की इस हरकत से बेहद हैरान होता है। वो समझाता है कि मैं बाबूजी का थान वहाँ बनवा रहा हूँ जहाँ वो रोज आकर बैठते थे। अगर वो जगह तुम्हारे खेत में आ रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह अब दोनों भाई आपस में खूब कहासुनी करने लगते हैं। तभी कोमारैया का दोस्त वहाँ आकर दोनों को चुप कराते हुए बोलता है कि पहले नारायण और अगलैया लड़ रहे थे, अब तुम दोनों भाई आपस में लड़ रहे हो। अरे अगर तुम्हारे पिता को मुक्ति नहीं मिली तो तुम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये पैसा कुछ नहीं है और किसी काम का नहीं है। असली खुशी तो रिश्तों में है। क्या तुमने सच्चे दिल से ये जानने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे पिता की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? नहीं, तुम लोग तो सिर्फ आपस में लड़ना जानते हो, किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं। ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और वहीं साई के ऊपर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ता है। वो रात को ही अपने दोस्तों के साथ उसी पेड़ के पास जाकर अपने दादाजी को याद करके रोने लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि आखिर एक बुजुर्ग घर में होने का असली मतलब क्या होता है। इसके बाद वो अपने दादाजी के उस थैले को देखता है जिसे वो रोज देखकर मुस्कुराया करते थे। उस थैले में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो अपनी गलती के बारे में बार बार सोचकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोता है कि मैंने अपने दादाजी को भला बुरा बोला, जीते जी कभी उनसे ठीक से बात नहीं की और मरने के बाद उन्हें क्या कुछ नहीं बोला। पता नहीं भगवान मुझे कैसे माफ करेंगे। अब 11वें दिन सभी लोग वहीं इकट्ठा होते हैं और पिंडदान में कोमारैया की मनपसंद चीजें रखकर कौवे का इंतजार करने लगते हैं। साथ में उस दिन साईं एक गाना गाने वाले को भी वहाँ बुलाता है जो इस दौरान उसके दादाजी के मनपसंद गाने को गाता रहे। उन गानों को सुनकर अब सभी घर वाले इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। नारायण और अगलैया भी बीच बीच में एक दूसरे को देखकर इमोशनल होने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के पास आकर रोने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर अब साईं एक कोने में जाता है और अपने दादाजी के थैले से वो चीज निकालता है जो अभी तक इस मूवी में हमें देखने को नहीं मिली थी। उस थैले से एक तस्वीर निकलती है जिसे देखकर साईं जोर जोर से रोने लगता है। वो बार बार अपने परिवार की तरफ देखता है और फिर उस तस्वीर को देखकर इमोशनल होते रहता है। उस तस्वीर में असल में एक फोटो होता है जिसमें परिवार के सभी लोग शामिल थे। कोमारैया रोज खेत में आते ही इसी तस्वीर को देखता था और फिर अपने काम को शुरू करता था। अब सभी को अंदाजा हो जाता है कि कोमारैया की शुरू से इच्छा थी कि परिवार के सभी लोग हमेशा साथ रहें। इसीलिए अब सभी लोग इकट्ठा होकर उस तस्वीर को प्रणाम करते हैं और अपना अपना सर झुकाते हैं। इसी बीच एक चमत्कार होता है और कुछ कौवे वहाँ अपने आप आकर पहले इधर उधर देखते हैं और फिर उस पिंडदान के खाने को खाने लगते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि परिवार की एकता ही कोमारैया की आखिरी ख्वाहिश थी। इस तरह पूरी फैमिली उन कौवों को प्रणाम करने लगती है और फाइनली यही होता है इस खूबसूरत और दिल जीतने वाली मूवी का दी एंड। दोस्तों, मूवी का तेलुगु में नाम था बलगम, जिसका हिंदी में मतलब होता है ताकत और सपोर्ट। अब आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना भी मत भूलना ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। चलिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।